So let's focus here. Yes. So when clergymen who went inside Mr. and Mrs. Hall, they went to find out whether on this bed was anyone lying here, कोई इस बेडशीट पर लेटा था लंबे समय से या नहीं. So what happened? They found that the bedsheet was somehow cold. Okay, it was cold. Here it is given the bedsheet, the bedcloths turned. Just a minute, beta. I have to get highlighter. So we will continue. Now it's ready. From here, the bedcloths were cold, showing nobody, and decided to investigate. Who decided? Mrs. Hall. She decided that she would investigate about, and what she found there, the bedcloths were cold, showing that the scientist must have been up for some time. Mean already before some time he has gone away from this bed. Why she is saying so? Because the bedcloth is cold now. आप जानते हो बेटा, ठंडी के मौसम में अगर लंबे समय से बेड पर कोई भी ना लेटा हो तो वो ठंडा हो जाता है, बेडशीट ठंडी हो जाती है. एंड इफ समवन इज जस्ट रिसेंटली हैव गॉन, और हाल ही में कोई बिस्तर छोड़ के उठा हो, विद इन अ फ्यू मिनट समहाउ देयर इज वार्मथ ऑन द बेडशीट. सो at the basis now, Mrs. Halsey is saying that scientist has gone away before some time, not recently. Now, and stranger that still the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. और जो भी वो स्ट्रेंजर व्यक्ति, वो विचित्र व्यक्ति जो भी पहना करता था पहले बैंडेज या और भी फनी क्लॉथ्स जो यूज किया करता था, वो सब के सब इसी रूम में वो उसने छोड़ दिया था. सो ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ. ऑल ऑफ सडन मीन ऑल एट वंस, तत्काल उसी समय मिसेस हॉल स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उन्हें अपने कान के पास हल्की सी गंध महसूस होती है. सी फेल्ट, स्निफ मीन्स स्टूडेंट सूंघना, स्निफ मीन सूंघना. ओके, सेंट, नजल्ड, शी नजल्ड, ऐसे लगा कि जैसे उनके कान के पास वहां कुछ आहट सी आई हो. सेंस है कि आहट आई हो. ओके, देन हियर इट इज गिवन दैट Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और बेडपोस्ट पर रखी गई वो जो टोपी थी उसकी बड़ी वाली, वो अचानक से डैश्ड मीन हियर सेंस इज ऑफ एज इफ इट अटैक्ड ओवर हर फेस, जैसे कि इस टोपी ने अटैक कर दिया उसके चेहरे की तरफ. किसके? मिसेस हॉल की तरफ. एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. ओके, अनदर इन अनदर लाइन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, देन द बेडरूम चेयर बिकम्स अलाइव. और इसी बीच बेडरूम चेयर अलाइव हो जाती है, जैसे उसमें जान आ गई हो. देन व्हाट हैपेंड? स्प्रिंगिंग इन द एयर and it charged straight at her legs foremost. Excuse me, sir. बेटा. Excuse me, sir. Sir, please tell me once again the meaning of dashed. डैश्ड मीन्स बेटा होता है वैसे ठोकर मारना. ठीक है, डैश मीन्स पुश करना, ठोकर मारना. सो हियर इट इज गिवन दैट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप. बेड पोस्ट पर रखा गया जो टोपी, सॉरी जो उसकी टोपी थी, हैट था, वो उछल पड़ता है और उछलकर मिसेस हॉल के फेस की तरफ डैश किया जाता है, जैसे पुश कर दिया जाए मिसेस हॉल के चेहरे पर चोट लगने के लिए, इस उद्देश्य से. देन
द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तो और बेडरूम चेयर भी अलाइव हो उठी, जैसे उसमें प्राण आ गया हो, लिविंग बीइंग जैसे एक्शन करने लगे। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर legs foremost. Charged means but real meaning that is आरोप लगाना, but here sense of attack. Another word meaning, if you want to write, imputed, imputed, imputed. Okay, or you so here, and foremost is student, foremost mean सबसे आगे वाला हिस्सा, सबसे आगे. So here it is given In that, front. हाँ बेटा, springing into the air. In front. हाँ बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो. Is someone saying something or asking something? No. So let's focus here. Here it is given that it for chair. It charged straight at her legs foremost, just near about to hit at her leg. वो चेयर जैसे कोई इनके पैर की तरफ, मिसेस हॉल की तरफ किसी ने फेंक दिया, जैसे कोई अटैक कर दिया उस चेयर से. As she and her husband turned away in terror, they got terror. They terrified. Who? Mrs. Hall and her husband. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them. दोनों भयभीत हो गए थे, पति और पत्नी दोनों ही, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल बोथ. एंड दे वर पुश्ड बाय द चेयर. चेयर ने उनको पुश कर दिया, धक्के मार के बाहर गिरा दिया, कमरे से बाहर. देन बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और क्या दिखा उनको कि दोनों तो बाहर आ ही जाते हैं. स्लैम, स्लैम मीन स्टूडेंट धड़ाम की आवाज होना. स्लैम. बैंग, बैंग बैंग मूवी देखी है आपने? बैंग उसी नाम पे है, ठीक. बैंग, बैंग मीन स्लैम, धड़ाम की आवाज करना. तभी धड़ाम से दरवाजे को बंद कर दिया जाता है. आप स्लैम के लिए लिख सकते हो स्लैग, बैंग, स्वैट, स्लैम. ओके, और स्क्वैश भी हो सकता है, बट बैंग इज गुड वर्ड फॉर दैट according to sense of the chapter. So here it is given that what happened with them. They were pushed by the chair, they were pushed outside of the room by the chair, and then appeared to slam. दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, and lock the door after them. That was unbelievable sight for them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics means क्या होता है स्टूडेंट? Hysterics. So widely emotional reaction. Good. Okay. No. Something different. Hysteric mean मूर्छित होना. Okay. हाँ. Frenzy. Foray. F-O-R-A-Y. Foray और frenzy. मूर्छित होना. Okay. Because they were pushed by the chair in cruelty. So they are feeling hysteric. And they were pushed outside of the room by the chair now, and they are terrified. And now in the next line here, student, turned appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics means मूर्छित होना, मूर्छा आना, गस्ती आना. Okay, she was convinced. She was convinced. What she was convinced? That the room was haunted by spirits. कि ये रूम जो है इसमें कुछ न कुछ आत्मा का प्रवेश कर गया है. She believed that. Convince means student यकीन करना, कायल होना, masterful you can say. Now she is convinced that she had believed that now my house is haunted by the spirit. मेरे घर में जरूर कुछ आत्मा का खेल है.
Then what happened here? And that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture, और निश्चित रूप से surely that stranger is responsible for all these activity in my room. जो कुछ भी हो रहा है मेरे फर्नीचर का लिविंग बीइंग के जैसा एक्टिविटी करना, only that strange person is responsible for these all. Somehow caused these to enter into her furniture. Okay, my poor mother used to sit in that chair. बेचारी मेरी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी. She moaned. Moan means sighed, a deep breathing. To think it, what she is thinking, should rise up against me now. जिस चेयर पर मेरी माँ बैठा करती थी, क्या इस चेयर को मुझ पर इस तरह से बिहेव करना चाहिए था या करना चाहिए? The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling among the neighbors, पड़ोसियों के मन में ये चल रहा था, वो उनके अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि trouble was caused by witchcraft, जरूर कुछ यहाँ जादू टोने का असर है. Witchcraft means जादू टोने, जादू टोने. और हॉन्टेड का एक अच्छा वर्ड आप लिख सकते हैं बेटा, प्रोट्रैक्टेड और possessed. ओके, possessed by ghost और witch, that is haunted, प्रेत बाधित कह सकते हैं हम. और witchcraft means जादू टोने, टोटके. एक अच्छा वर्ड है जो अक्सर यूज हुआ है, हैंकी पैंकी. हैंकी पैंकी. ओके, occultism you can note down, OCCULTISM, occultism. और sorcery also, SORCERY, sorcery, that is also jadoo tona totka. Hanky panky, common word that is used, HANKY hanky, PANKY panky. Hanky panky, that is jadoo tone. So here student, now in the next line we have to continue. They all, those who are in the never, they all have believed that this room is haunted by witchcraft. जरूर ये जादू टोने का शिकार हुआ है. और at any rate that strange person may be responsible for these activities. Now in the next line here, Mrs. Hall, okay, that we have completed. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became unknown. Burglary took place in the clergyman's house also. What was there? The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Surely that what was held there in the clergyman's house, burglary, this strange man is responsible for that also. सिर्फ ये मिसेस हॉल के घर की स्थिति ही नहीं, क्लर्जीमैन के साथ भी जो हुआ था वो भी निश्चित रूप से इस स्ट्रेंज व्यक्ति की ही एक्टिविटी है. दे ऑल, दोज हु आर इन द नेवर, दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट. सपोज दिस रूम इज हॉन्टेड, भाई ये मिसेस हॉल का रूम जो है ये भूत प्रेत बाधा से युक्त है, लेकिन उस क्लर्जीमैन के यहाँ क्या हुआ था? सो दे ऑल आर थिंकिंग अबाउट इट. What, who is responsible for that? Their guess is positively for this defense. So suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. एक और रीजन जाता है जिसकी वजह से उस पर लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि यही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. Why? सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा शक उसके ऊपर हो जाता है. क्यों? वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से कैश उपलब्ध करवा दिया.
though he had admitted not long before that he had no money. जबकि कुछ ही दिन पहले, बहुत लंबा समय नहीं गया, कुछ ही दिन पहले उसने एक्सेप्ट किया था that he had no money. Just his check had arrived, and right now he has made available money in cash. और इतनी जल्दी इसके पास कैश मनी हो जाता है. So here is their suspicion of the people, of the neighbors getting stronger. और ज़्यादा शक उस पर हो जाता है. The village constable was secretly sent for. Students, sent for mean, sent for, that is भेजा गया. phrasal verb. That is phrasal verb. Good, good. बिल्कुल सही बेटा. Phrasal verb, that is. One word here, hand in. हैंड इन एक और फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है. अभी जस्ट हमने पहले देखा यहाँ. सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और उसके पहले हम देखेंगे हैंड इन फ्रेजल वर्ब. हैंड इन का क्या मतलब होता है? फ्रेजल वर्ब हैंड इन का मतलब क्या होता है? सुपुर्द करना, अर्थात उसको ही जिम्मेदार ठहराना. Another synonym word you can note down for that, consign. CONSIGN, consign. So their suspicion was getting stronger. They all were making responsible for both the accidents in Mrs. Hall's room and of clergyman's room. Both. Overall, only scientist is responsible. That strange person is responsible for both the accidents, according to neighbors, according to the people, those who were gathered there. And now, here in the next line, student, in new line, the village constable was secretly sent for. Sent for, that is also phrasal verb. Sent for means convene. CONVENE, उसे बुलाया गया था. ओके, भेजा गया था, उसे भेजा गया था. इसकी हिंदी होगी भेजा गया. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर. इंस्टेड ऑफ मीन बेटा, इंस्टेड ऑफ बहुत बार आपने यूज किया है इसको. इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? सर इसकी जगह. हाँ, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है बेटा के बजाय. और इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसकी जगह कुछ और. बावजूद. हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसकी जगह कुछ और इन स्पाइट मीन्स बावजूद. तो यहाँ क्या आया है? यहाँ जो वर्ड है here, that is used, student. The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist. Already she had gone there, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कुछ पल पहले वो बेडरूम बिल्कुल खाली था और वहीं से यह भी प्रकट हो जाता है. Then she didn't wait off that sergeant, that constable. She reached there. I want to know what you have been doing in my chair upstairs. तुम वहां मेरी चेयर के पास क्या कर रहे थे? I want to know that. She demanded. What she demanded? She asked, I want to know how it is you come out of an empty room. इस खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, मैं जानना चाहती हूँ. And how you entered a locked room. और एक लॉक्ड कमरे में तुम कैसे प्रवेश कर जाते हो, कैसे प्रवेश कर गए? All these questions are being asked by Mrs. Hall to the eccentric scientist. Now student, here you can see in the picture also it is given. Let's focus now in the next para. The scientist was always quick tempered. Short tempered person he was. Easily he got angry senses. Now he became furious. Furious means sense of anger. Now he is getting angry.
You don't understand who or what I am. तुम नहीं जानती कि मैं कौन और क्या हूँ, गुस्से में कहता है. He shouted, very well. चिल्लाता है, very well. कहता ठीक है, I shall show you. मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. Suddenly he threw off bandages. जो भी बैंडेजेस, विस्कर्स वगैरह, स्पेक्टिकल्स जो भी उसने पहन रखे थे. He threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. Only within 1 minute he left away everything what he had put on his body. Why? To become invisible. So the horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. बिना सिर का आदमी. सभी देखते हैं. एंड दे ऑल आर टेरिफाइड. सभी डर गए, भयभीत हो गए वहां. मिस्टर जफर्स, द कांस्टेबल, now arrived and was quite surprised. Why he was quite surprised? To find that he had to arrest a man without head. कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसके पास सिर ही नहीं है. But Jeffers was not. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. Jaffer was very responsible person. He could not avoid his duty. Okay. Yes, the word. Okay. Next day we will continue, beta.